पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कथित किताब को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच तीखी बहस हुई है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देकर चीन पर सवाल पूछना शुरू किया और इस बीच रक्षा मंत्री ने भी जवाब देते हुए प्रमाण पेश करने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात कहने का पूरा हक है। From the memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. Hello, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. Hello, he is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय। और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष। 24 घंटा पहले मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस किताब का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं वो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे में इस पुस्तक का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? राहुल गलत किताब का जिक्र कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अपने दावे को साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें, बिना तथ्यों के उन्हें आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है
उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात कहने का पूरा हक है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले और किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी सदन में बर्ताव करना नहीं जानते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं, तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप ही उल्टा अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर का रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते। और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे का भी बयान सामने आया। उन्होंने चीन को लेकर कहा कि भारत ने न सिर्फ चीन को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी संदेश गया कि कैसे चीन के बुलिंग का